हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गबरी स्पेशल्स और मैं हूं प्रभात पोद्दार। आपने हाल ही के दिनों में एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर जो 10% का रिजर्वेशन भारत सरकार ने दिया है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, EWS रिजर्वेशन का बेसिक फंडा क्या है। देखिए, पहला सवाल तो है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना किसको गया है। तो हमारे नियम अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय यानी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, यानी इंडिविजुअल नहीं, उसके पूरे परिवार के जो भी लोग हैं वो मिला के 8 लाख से कम कमाते हैं, तो उसको EWS सेक्शन में रखा जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, ये तीनों लोग इस रिजर्वेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, ये एक और क्लासिफिकेशन है जो तमिलनाडु में होता है, ये लोग भी इस रिजर्वेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% का रिजर्वेशन है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और नौकरियों में है, इसमें OBC, SC, ST और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस नहीं है। यानी जनरली ये जनरल क्लास के लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन है और इसको 7 जनवरी 2019 को पार्लियामेंट में पास किया गया था। ये भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन है, यानी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है जब संविधान बदला जाए। संविधान बहुत जल्दी जल्दी बदला नहीं जाता। संविधान को जब भी बदला जाता है तो बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्योंकि एक देश जो चलता है वो उन नियमों पे चलता है, उन प्रिंसिपल्स पे चलता है जिस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। और कई बार जो नए नियम होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को चैलेंज करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं यही केस हुआ EWS रिजर्वेशन के साथ। देखिए, सवाल ये आया कि कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जनरल कास्ट के लिए 10% का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? देखिए, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जो भारतीय संविधान का है वो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ शुड बी देयर। यानी कि किसी भी व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ, उसका जेंडर क्या है, उसकी जाति क्या है, उसके आधार पे कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे लेकिन भाई रिजर्वेशंस तो मिलते हैं SC, ST वगैरह को, तो उसके लिए एक्चुअली एक एक्सेप्शन दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में। उसमें कहा गया है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन बी मेड, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए आप अलग कुछ ना कुछ प्रोविजंस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ SC, ST, इनके लिए भी आप स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं। यानी कि भले ही आर्टिकल 15 कहता हो कि किसी में भी कोई विभेद नहीं है, लेकिन हम स्पेशल प्रोविजंस देते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो यही चीज़ बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कहता है, यानी OBC भी हो गया, SC भी हो गया, ST भी हो गया। लेकिन इकोनॉमिकल स्टेटस की बात नहीं हुई है। यानी भारत में सामाजिक तौर पे पिछड़े लोगों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक तौर पे पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन देने का या स्पेशल प्रोविज़न देने का भारतीय संविधान में अभी तक कोई इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। और इसी के बेस पे कई लोगों ने, जब 10% रिजर्वेशन दिया गया जनरल कास्ट को, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हो गया और उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान कहता है इकोनॉमिकल बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की तरफ से जब रिप्रेजेंटेशन दिया गया तो जो वेणुगोपाल साहब हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ इकोनॉमिकल, यानी कि भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस श्रेणी में आता है, जो इकोनॉमिकली वीकर है, और हमें कहीं ना कहीं उनको भी एक सामाजिक रूप से आगे लाने की ज़रूरत है और बराबरी देने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये रिजर्वेशन लाए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए आपने फंडामेंटल राइट ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये शायद आपने नहीं सुना, हो सकता है सुना भी हो। ये डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में? अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट तोड़ा जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ गुहार लगाई जा सकती है, केस किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय सरकार चाहती है अपने लोगों को देना, लेकिन अगर आपने ये तोड़ दिया है, ये वाले नियम आप प्रोवाइड नहीं कर पाए अपने लोगों को, जैसे उसमें एक चीज़ है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए भारत में, अब दे तो नहीं पा रहे आप, या फिर बात होती है सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। खैर एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट्स में भी आ गई,
तो अगर यहाँ ये नियम तोड़े गए तो इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप कोर्ट में, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे बात कही गई है डीपीएसपी में कि इकोनॉमिकल लेवल पे जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ भी सामाजिक न्याय होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इसी बात पे कहा कि भैया जब डीपीएसपी में लिखा है तो हम कर रहे हैं, हम मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा यह है कि कितना रिजर्वेशन दिया जा सकता है। देखिए, भारत का संविधान ये तो बोलता है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना, तो इसके बारे में तो किसी ने बताया नहीं है, कोई लिमिट सेट नहीं है। तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेट हमेशा संविधान को करते हैं। तो इंदिरा साहनी केस हुआ था कई साल पहले और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। उसमें कहा गया किसी भी स्थिति में जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो बाकी लोगों के साथ ये दुराचार हो जाएगा। तो अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें कि आज की तारीख में एक्चुअली रिजर्वेशन कितना है, तो शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और ओबीसी को 27%, यानी कुल मिला के 49.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पहले। और जैसे ही ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन और दिया गया, ये 59.5% रिजर्वेशन हो गया, यानी जो 50% की लिमिट खुद सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी वो टूट गई। और इसी के बेसिस पे वापस केस हुआ था उसमें एक एडिशनल चीज़ कही गई कि भाई साहब 50% की लिमिट तो यहाँ टूट रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो 50% का जो कैप है, जो 50% की लिमिट है, वो ऐसी नहीं है कि हम नहीं तोड़ सकते, ज़रूरत पड़ने पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, और इसके बेस पे 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी 5 लोगों की, 3:2 के मुकाबले में उन्होंने इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कह दिया, यानी कि अब इस प्रकार के रिजर्वेशन पे आगे कोई चैलेंज नहीं होगा और ये कंटिन्यू करेगा। खबरी की ओर से हम कोई साइड लेना नहीं चाहते कि ये सही है या गलत है, हमारा काम था सिर्फ आपको फैक्ट देना, और हमने वो इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। आपके मन में भी कोई वीडियो हो जो हम बनाए, जो कोई टॉपिक हो, तो प्लीज़ हमको बताइए, और तब तक जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।